संतोष भारती को जो हम उसके बारे में जानते हैं, वो फर्स्ट कांड के टाइम से वो एजेंट की तरह काम करता था। अन्ना जी इतना आंदोलन जो इतना बड़ा हुआ, वो अन्ना जी के साथ में आके उसने सबसे पहला काम किया कि अन्ना जी के साथ जो सक्रिय वॉलंटियर थे उनको दूर भगाया, उनको उनके पास नहीं आने दिया। अन्ना जी के कान भरे। ये मेरे आंखों देखी बात है कि उसने ये कहा कि अन्ना जी, जनता आपके साथ है, वॉलंटियर की आपको जरूरत नहीं, और सबसे पहले अच्छे सक्रिय वॉलंटियर्स को उनसे दूर किया। उसके बाद इस टीएमसी के उसमें ममता जी त्याग वाली हैं, अच्छी मंत्री हैं। अन्ना जी ने अभी भी कहा, ममता जी को वो अभी भी समर्थन करते हैं, क्योंकि अन्ना जी खुद मानते हैं कि पॉलिटिक्स में अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग आने चाहिए। लेकिन संतोष भारती हमेशा डीलिंग करता था। मैंने खुद देखा, टीएमसी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उसने कहा द ग्रेट जॉब डन। अन्ना जी जैसे संत महात्मा को, अन्ना जी आइकॉनिक इमेज है, अन्ना जी को कोई भी यूज करे, अच्छे काम के लिए यूज करे, जैसे आज ये लोकादेश हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अन्ना जी को मिसयूज करना उस व्यक्ति का चरित्र बताता है, और अन्ना जी के 5 विचारों को अमल ना करना। हमें आप ये बताइए कि संतोष भारती अन्ना जी के 5 विचारों में खरा नहीं उतरता है। मैं ये 2 साल से कह रही हूँ कि जब तक आप अन्ना जी के 5 विचारों पे, शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग और अपमान सहने की शक्ति, इन 5 सिद्धांतों को जब तक आप अपने व्यक्तित्व में नहीं अमल करेंगे, तब तक आप अन्ना के सच्चे सिपाही नहीं हैं। और संतोष भारती इसमें नहीं खरा उतरता है। चलो अच्छा हुआ, अन्ना जी को उसने ये जो भी वादा किया था कि 50,000 लोग आएंगे, 50,000 लोग आते हैं वॉलंटियर की वजह से, 50,000 लोग आते हैं मुद्दों पर, 50,000 लोग आते हैं जब सक्रिय वॉलंटियर उनको इकट्ठा करते हैं। जनता, वॉलंटियर ही जनता है, और जनता ही वॉलंटियर जनता को बुलाते हैं, जनता वॉलंटियर बनती है। इसने जब सारी वॉलंटियर्स को ही दूर कर दिया तो जनता कहां से आती। और टीएमसी को इसने टीएमसी को भी मिसगाइड किया। टीएमसी को बोला अन्ना की रैली है, अन्ना को बोला 50,000 आएंगे, और टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो भी कंफ्यूज। पर ममता जी ने तो कहा कि अन्ना जी की रैली थी, मंच से कहा रामलीला से कि अन्ना जी। देखिए, यही उसने दोनों को, टीएमसी को और अन्ना जी को, दोनों को कंफ्यूजन में रखा, और वॉलंटियर्स को जोड़ा नहीं। जब आप जोड़ोगे नहीं तो ऐसे ही टूटोगे। पर वो तो कह रहा है मैडम कि अन्ना जी के कुछ लोगों ने कान भरे, इसलिए वो अन्ना जी नहीं आए। कल वो कह रहे थे अच्छा, इसमें कान भरने और आरोप लगा रहे। हाँ ठीक है, अगर मेरे पे आरोप लगता है तो हाँ, मैं आज भी कहती हूँ कि संतोष भारती अन्ना के 5 सिद्धांत में खरा नहीं उतरता है। अन्ना जी जैसे संत महात्मा को कभी भी झूठे वायदे करके उनको लपेटने की कोशिश कोई न करे, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं उनको अगर आप मिसयूज करोगे तो आप ही को उसका बदला मिलेगा, मुंह की खाओगे। क्योंकि अन्ना हमेशा से 40 साल से वो जो त्याग तपस्या कर रहे हैं, उनकी समझ में 1 साल में तो आ जाता है। आप देख रहे हैं, अगर कोई भी अन्ना जी को धोखा देता है या अन्ना जी को मिसयूज करने की कोशिश करता है, अन्ना जी उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल देते हैं। तो सबसे पहली बात, अन्ना जी के साथ काम करना है तो अन्ना जी के 5 सिद्धांतों को अपने व्यक्तित्व में ढालो, तब सोचो कि आप अन्ना के सच्चे सिपाही हो। जनता कहाँ थी, किसको संदेश देते? ममता को तो वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। अन्ना जी को ये वादा किया गया था कि 50,000 लोग होंगे, चाहे 50 हो या 5 हो, जनता तो जनता ही है। लेकिन एक अगर सपोर्ट ही कर रहे हैं तो क्यों नहीं गए? क्योंकि वो टीएमसी की रैली थी। क्योंकि वो, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो टीएमसी की रैली थी। बुकिंग करी टीएमसी ने, पैसा दिया टीएमसी ने, सजावट करी टीएमसी ने, बैनर लगे टीएमसी के, और अन्ना के एक वॉलंटियर को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई।